ये नहीं होता है कि हमें मरीज ठीक करने हैं। अस्पताल जब हम खुलते हैं तो सबसे पहले हम बनिया बन जाते हैं और हिसाब लगाते हैं कि इसमें इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतने डॉक्टर बुलाए, इतने वार्ड बॉय रखे, इतनी नर्सेज रखी, इतने स्लीपर हैं और इनका खर्चा हमारा इतना है, बिल्डिंग में पैसा इतना लगा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हमने 5 करोड़ कर लिया है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगले 5 महीने में ये कोशिश करें कि 5 करोड़ हम किसी तरह से वापस कर लें। मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है, दुनिया में सब तरह के लोग हैं। लोग ये कहते हैं कि अच्छे लोग कम हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि यही चंद अच्छे लोग जो बचे हैं, इन्हीं के बल पे ये कायनात की दुनिया आज तक चल रही है। तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए, रोटी खाने के लिए पैसा ज़रूरी है, सामान ज़रूरी है, ऐशो आराम के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें, जब हम किसी एक ओहदे पे होते हैं तो हमें लगता है कार भी ज़रूरी है, हमें लगता है हमारे घर पे एसी भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार खरीदने और एसी खरीदने के लिए कभी भी कोई दाएं बाएं वाले रास्ते नहीं अपना। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जी। कि आपने कहा कि यूनानी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, आपने कहा कि डॉक्टर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं जी। तो इस संबंध में क्या यूनानी में ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि देखिए ऐसा है, दवा खाना या अस्पताल ये अब बिजनेस आउटलेट है। ये अब वो शफा खाना नहीं रहे कि खाली जहाँ बीमारी ठीक करने का काम होता है। और ज़रूरत भी है, डॉक्टर अगर कोई डॉक्टर है या कोई हकीम है तो क्या उसको रोटी खाने का हक नहीं है? क्या उसको अपने घर में अगर वो एसी लगवा ले रहा है तो उसका हक नहीं? मेरा कहने का मतलब ये था कि तमाम अस्पतालों में ऐसा होता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होगा। आप किसी अस्पताल में जाएंगे, आप खाली जाके वहाँ नाम पर्चा एक बनवाइए और उनसे कहिए, किसी भी अस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी खास उसकी बात नहीं कर रहा। आप जाइए 500 रुपये का पर्चा बनवाइए, 500 रुपये का पर्चा बनवा के आप उनसे कहिए कि मुझे जुकाम हो रहा है 3-4 दिन से। आपकी कम से कम 2000-3000 की तो जांचें हो जाएंगी अगले दिन। उसके बाद जो दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो भी 600-700 रुपये की दवाइयाँ होंगी। आप 4000-5000 रुपये खर्च करने के बाद हमारे यहाँ अगर जैसे मेरे जैसे कि किसी के पल्ले पड़ जाते तो मैं तो आपको कहता कि भैया आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है गांव में कि जुकाम बुखार और मेहमान अगर इनको खाना ना दो तो लौट के नहीं आते। तो ऐसे में एक मामूली सी बीमारी के लिए कई हज़ार रुपए चार्ज कर लेना आम आदमी से, मुझे लगता है ये गलत है।